राधा, बाबा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। तुम सकुशल सुरक्षित हो। तुम कितना विलंब कर दिया आपने आने में। आप जानते, मैं तो आप लोगों को पुनः देखने की आस ही खो बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीवन अंत की कगार पर खड़ा है। अच्छा हुआ आप आ गए। उस बगुले को इस दिशा में आते हुए देखकर मैं तो घबरा ही गया था। अरे काका, आप निश्चिंत रहिए। आपका कृष्ण था ना, मैंने उस बगुले से इसकी रक्षा की। उचित प्रकार से ध्यान रखा है मैंने इसका। कोई कठिनाई नहीं आने दी। क्यों राधा, बताओ। अच्छा ये देखिए, मैंने तो राधा के लिए भोजन भी बनाया। आपकी लाडली को भूखा नहीं रहने दिया मैंने। ये क्या है? कितनी सुंदर भूमि है ये। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बृषभान जी, मैं सब देखकर तो आश्चर्यचकित हो गया हूं। ये बंजर भूमि तो बरसाने के अधिकार क्षेत्र में आती है ना, परंतु यहां एक ऐसा सुंदर वन कैसे बन गया? बृषभान काका की कृपा से गोकुलवासी जिस भूमि को ढूंढ रहे थे वो भूमि मिल गई। ऐसे जैसे माया से बनी हो। क्यों राधा? अब तो गोकुलवासी यहां संतोष से रहेंगे। गोकुलवासी अवश्य यहीं पर बसेंगे। मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा। एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। परंतु अयन कहाँ है? वो तुम दोनों को खोजने के लिए यहीं आया था। उत्तर दो पुत्र। अरे हाँ, आप लोगों को देख के तो मैं भूल ही गया। बड़े भैया वहां मूर्छित पड़े। अयन, चलिए दिखाता। अयन पुत्र उठो। अयन, ये मूर्छित कैसे हो गया? अयन बहुत देर से मूर्छित अवस्था में है काका। यदि ये बात है तो हमें तुरंत बरसाना जाकर अयन को किसी वैद्य को दिखाना होगा।
अरे ये तो मेरे भी बड़े भैया हैं, मैं भी सहायता करूंगा। ए आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कितना धूर्त और ढोंगी है ये। अरे मेरी बांसुरी कहाँ गई? दाऊ आपने देखी कहीं? लगता है वन में छूट गई। बाबा आप एक काम कीजिए, आप आगे जाइए, मैं मेरी बांसुरी लेके आता हूँ। जल्दी आना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सचेत करने आया हूं। कल से हम गोकुलवासी यहाँ बसने आ रहे हैं। उचित होगा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होंगे। और इसे मेरा अनुरोध नहीं, आदेश समझना। सचेत तुम्हें रहना होगा बालक, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पर यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ रहने कभी मत आना। ये मेरी चेतावनी नहीं, चुनौती है। ये अयन को हुआ क्या राधा? ये मूर्छित कैसे हो गया? मैं बताता हूँ काका। वो हुआ कुछ ये कि बड़े भैया आग जलाने के लिए लकड़ी तोड़ रहे थे और इसी बीच एक डाल टूटकर उनके सर पे गिर गई और वो चित हो गए, मूर्छित हो गए। क्यों राधा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, ऐसा ही हुआ था। धन्यवाद मित्र, जो तुमने इतनी सुंदर भूमि हमें उपहार में भेंट दी। क्या बाबा, सारा धन्यवाद मित्र को? धन्यवाद का थोड़ा सा पात्र तो मैं भी हूँ। मैंने ही स्थान को खोजा है। क्यों राधा, सबको सत्य बताओ। जब हम उस असुर से बचकर भाग रहे थे तो मेरे हाथों की गति को देखा था, किसी चित्रकार की भांति चल रही, जैसे इस प्रकृति का सजीव चित्रण कर रहा हूं। बताओ राधा, सबको सत्य बता दो। हाँ काका, अब आप सबको बरसाने से दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
चले बाबा। अब क्या होगा कान्हा? तुम तो राधा को भयमुक्त कराना चाहते थे, किंतु तुमने तो उसे इतना डरा दिया कि अब वो साहस जुटाकर अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे ही नहीं बढ़ पा रही। अब क्या करोगे तुम? प्रेम प्रयास करता रहूंगा, किंतु कर्म वो राधा का ही। जब तक वो भय के बंधन से छूटना नहीं चाहेगी, तब तक भय उसे नहीं छोड़ेगी। मेरे पुत्र की मूर्छा टूट गई। ठीक लग रहा है। ये तुमने उचित नहीं किया आयन। लकड़ी तोड़ते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए था तुम्हें। वृक्ष की शाखा आकर तुम्हारे सर में लगी, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? वृक्ष शाखा? जी पिताजी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। राधा, पुत्री बाहर सबको सूचित कर दो कि आयन की मूर्छा टूट गई। राधा मेरा प्राण है कृष्ण, तुमने राधा के प्राण बचाए। किन शब्दों में मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? नहीं कर रहा। काका, बड़ों के हाथ छोटों के लिए उठे तो केवल आशीष देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए नहीं। उनके शब्द बालकों को सीख देने के लिए निकले तो ही अच्छा लगता है। और धन्यवाद और आभार तो हमें आपको कहना चाहिए। आपके कारण हमें हमारे संपूर्ण कुनबे को इतनी सुंदर भूमि मिली। हमारे लक्ष्य की नींव डाल दी आपने। मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा। एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। अब बाबा को कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कृष्ण का लक्ष्य? इसकी कामना तो पूरे बरसाने को हथियाने की है। गृह प्रवेश के लिए दीपावली का दिन कितना शुभ है ना? कह तो तुम उचित ही रही हो यशोदा। मेरी बहुत इच्छा है कि हम सब मिलकर हमारे नए घर में दीपावली मनाएं। आप निश्चित रहिए भाभी, बरसाना के लोग गोकुलवासियों के नए गांव में ही दीपावली मनाएंगे इस बार। बात तो बहुत प्रसन्नता की है, किंतु दीपावली में बहुत ही कम समय शेष रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ 1 और 1 11 होते हैं, और फिर जब गोकुल और बरसाना के लोग साथ में मिलकर घर बनाएंगे ना, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम आपके नए निवास पर ही दीपावली मनाएंगे। क्यों राधा, क्यों रोका तुमने मुझे? बताने क्यों नहीं दिया सबको कि उस कृष्ण ने वहां वन में क्या किया?
इसलिए क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास। तुम जानते हो वो मायावी है। यदि हम ये सत्य सबको बताने का प्रयास भी करते ना, तो भी वो बड़ी ही सरलता से हमें झूठा और स्वयं को सच्चा प्रमाणित कर देता। यदि मैं ये सबको जाकर कहती कि वो बरसाना को हड़पना चाहता है, तो बात बाबा और काका की मित्रता पर आ जाएगी, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बाबा और काका की मित्रता पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। विचार और व्यवहार तो दोनों ही कृष्ण के अनुचित हैं, किंतु उसका दुष्परिणाम उनकी मित्रता पर क्यों आए भला? तुम तो मौन रह गई राधा, किंतु अब मैं मौन नहीं रहूंगा। अब वो कृष्ण मेरा वास्तविक रूप देखेगा। मैं उसकी ऐसी दशा करूंगा कि वो बहुत बहुत पछताएगा। कृष्ण से सीधे लड़ना कठिन होगा आयन, हमें युक्ति से काम लेना होगा, तभी उसका सत्य बाहर आएगा। तुम अब भी उसका सत्य प्रकट करने की सोच रही हो राधा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस कृष्ण का राम नाम सत्य कर दूं। आयन, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ राधा, अब मेरे धैर्य की चरम सीमा पार हो चुकी है। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। लगता है बहुत आनंद आया है तुम्हें। इतने वर्षों पश्चात अपनी राधा के साथ गौलोक जैसे सुरम्य स्थान पर समय व्यतीत करना, यही तो तुम्हारा स्वप्न था ना? हाँ, तुम्हारे प्रेम के रंग में भंग डालने के लिए वो आयन भी था वहां, पर वो प्रेम ही क्या जिसमें कोई बाधा ना हो। क्यों, उचित कहा ना मैंने? अच्छा, आप बता भी दो, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा था दाऊ। ऐसा लगा जैसे वर्षों पश्चात किसी भूखे को भोजन मिला है। अपनी मीत के साथ, अपने प्रेम के साथ बैठना, समय व्यतीत करना, आनंद से भर उठा हूं मैं। किंतु कृष्ण, यदि इस आनंद को परमानंद में बदलना है, तो राधा को धारा से पुनः राधा बनना होगा, और वो तो इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में ही अटक गई है। यदि वो इसी प्रकार अपने भय से त्रस्त रही, तो कब प्रारंभ होगी ये यात्रा और कब समाप्त? कहो कान्हा, कैसे मुक्त करोगे अपनी राधा को उसके भय से? दाऊ, राधा जिस भय से लड़ रही है वो आज का नहीं, वो तो बालपन से हर बच्चे के मन में सींचा जाता है, वो भी उनके माँ बाप द्वारा। ये भय विरासत है दाऊ, और इस विरासत का स्तर है समय। आयु और अनुभवों के साथ धीरे धीरे ये घटने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच विकसित होगी, वैसे वैसे ये भय घटने लगता है। और जैसे ये भय अचानक हमें उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ये भय अचानक जाने नहीं वाला था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी राधा शीघ्र ही इस भय को परास्त करेगी।
कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। और तब राधा अग्रसर होगी हमारी प्रेम की यात्रा पर। जब हाथ से हाथ मिले तो सब काम सफल हो जाए, हर बाधा टल जाए साथी, सब संकट खो जाए साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे। प्रेम से बढ़कर नहीं जगत में दूजा कोई नाता, एकता की शक्ति के सामने पर्वत भी झुक जाता। मेहनत और सत्कर्म के आगे सदा भाग्य ये हारा, जब दीप से दीप जले तो पहले जीवन में उजियारा। साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे, साथी आओ रे मितवा आओ रे। तो गृह प्रवेश करें। आर्य, बरसाने से अनाज अब तक नहीं आया। हमने इतने बड़े भोज का आयोजन तो कर दिया, किंतु अनाज समय पे नहीं आया, तो ये सब कैसे संभव होगा? यशोदा रानी, चिंता न करो, बरसाने से अनाज की गाड़ियां निकल चुकी हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंचती ही होंगी। भागो रे लुटेरा आया।
बात ही कुछ ऐसी थी कि अकस्मात आना पड़ा, वो भी बिना सूचित किए। करती भी तो क्या करती? बरसाना पर ऐसी विपदा आन पड़ी, मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। एक ओर बकासुर का आक्रमण और दूसरी ओर राधा कृष्ण वन में अकेले असहाय। सोचा था वे सकुशल लौट आएंगे तो ऋषि भोज कराऊंगी। इसीलिए, क्षमा करें, इसीलिए आपसे बिना पूछे महर्षि दुर्वासा को बुलवा लिया। ऋषि दुर्वासा? ऋषि दुर्वासा के क्रोध के विषय में बहुत कुछ सुना है। प्रसन्न करने का प्रयास करो तो भी क्रोधित हो जाते हैं और बिना किसी विचार के श्राप दे देते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा करना। इतने महान ऋषि के चरण पड़ने से हमारा घर धन्य हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इनके स्वागत और अतिथि सत्कार का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रणाम। आपका स्वागत है ऋषिवर। मैं इस गांव का मुखिया हूं, नंद। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महर्षि हमारे यहाँ भोज के लिए पधारे। कान्हा, कहाँ जा रहे हो तुम? वो ऋषि दुर्वासा है दाऊ। यदि उन्होंने हमें देख लिया तो जानते हैं ना क्या होगा। पहचान लेंगे वो हमें। तुम अब क्या करें? अब कुछ नहीं। लुका छुपी खेले हुए बहुत दिन हो गए दाऊ, नहीं? आपको ज्ञात है ना क्या करना है? तुम्हारी बुद्धि का भी कोई तोड़ नहीं मां। क्या मार्ग निकाला है कृष्ण को मार्ग से हटाने का? यहां मैंने ये अन्न दूषित कर दिया है और वहां तुम ऋषि दुर्वासा को भोज के लिए ले आए। और जब ऋषि दुर्वासा को भोजन नहीं मिलेगा तो उनका अपमान होगा, घोर अपमान। और फिर वो कृष्ण और उसके पूरे कुनबे को श्राप देंगे स्वयं अपने मुख से। क्या कर रहे हो? केवल एक कृष्ण से प्रतिकार लेने के लिए तुम पूरे गोकुल वासियों पर अत्याचार करोगे? नंद काका के गांव जाने वाले सारे अनाज को दूषित कर दिया तुमने।
तुम्हें अनुमान भी है? तुम्हारे इस भूल का दर्द पूरा गोकुल भुगतेगा। इसमें मेरा क्या दोष? गेहूं के साथ साथ घुन को पिसना ही होता है राधा। गुण और मनुष्य में अंतर होता है अयन। उन बेचारे भोले भाले गांव वासियों का क्या दोष? किस अपराध का दंड मिल रहा है उन्हें? राधा, हम कल रात्रि इस विषय में बात कर चुके हैं। मुझे जो करना है मैं करके ही रहूंगा और तुम मेरा साथ दोगी, ठीक? अच्छा, और वो कृष्ण जो तुम्हें तुम्हारे मुख पे ललकारता है ये कह के कि वो पूरे बरसाना को हड़प लेगा, जो कृष्ण तुम्हारे पिता के उस पर असंख्य उपकारों के लिए ऋणी होने के स्थान पर उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है, उस कृष्ण का क्या राधा? उसके विषय में कुछ नहीं सोचोगी तुम? राधा, तुम मेरी सखी हो और तुम्हें मेरी सहायता करनी ही होगी, बस। राधा, यहीं पर आया था वो लुटेरा बलराम भैया। लगता है हमें लौटता देख भाग गया। ऐसा भी हो सकता है वो अपने आदमियों को लेने गया हो। संभव है ऐसा ही हुआ होगा, किंतु इस समय हमें लुटेरों के विषय में नहीं, भोज के विषय में सोचना है। इसीलिए अनाज लेकर अभी हम यहाँ से शीघ्र निकलना चाहिए। चलो, ले चलो। अयन, जो भी कहो, जो हो रहा है वो अनुचित है अयन। तो आज तक कृष्ण जो करता आया है क्या वो अनुचित नहीं? जैसे को तैसा, यही संसार का नियम है राधा। यदि कृष्ण हमारे साथ खेल खेल सकता है तो आज एक खेल हम उसके साथ खेलेंगे। क्या देख रहे हो कान्हा? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राधा, और वो तो अभी तक आई नहीं। दाऊ, आप पूछो या? पर ये तो अनुचित है ना कान्हा? राधा तुम्हारी प्रेमिका है, ये प्रेम कहानी भी तुम्हारी है, तो इसमें मैं क्यों हस्तक्षेप करूं?
स्वयं ही पूछ लो। कहाँ हो राधा? उस कृष्ण का क्या राधा तुम्हारे पिता के उपकारों का ऋणी होने के स्थान पर उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपना चाहता है। यदि कृष्ण हमारे साथ खेल खेल सकता है तो आज एक खेल हम उसके साथ खेलेंगे। मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा, और जब तक वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ कृष्ण? किसी को ढूंढ रहे? राधा को? अब तुम्हारे लिए तो बहुत ही खेद की बात है कृष्ण। और रही मेरी बात, तो न जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये दीपावली मेरे जीवन की सबसे विशेष दीपावली हो, क्योंकि ये दीपावली तुम्हें राधा के बिना ही मनानी पड़ेगी कृष्ण। यही तो आपकी विशेषता है बड़े भैया, आप बोलते बहुत कुछ हैं किंतु आपसे होता कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, जो आभास आपको हो रहा है वही आभास मुझे भी हो रहा है। ये दीपावली आपके लिए विशेष होगी क्योंकि इसे आप मुझे राधा के साथ मनाते देखोगे। संभव है किंतु केवल स्वप्न में। वास्तविकता तो यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राधा यहां नहीं आने वाली। और रही बात दीपावली की, वो तो निश्चित ही विशेष होगी। वो देखो, वृषभान जी, ऋषि भोज का समय हो गया। किंतु हुआ क्या है यशोदा, तुम एकाएक मुझे यूं रसोई घर में क्यों ले आई? और ये सब यूं सर झुकाए क्यों खड़े हैं? बात क्या है? कुछ तो बोलो। कैसे बताऊं आर्य, महाविनाश हो गए। इस भोजन में से तो दुर्गंध आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अनाज ही दूषित है।
जिसके परिणाम स्वरूप ये सब हो रहा है। हे नारायण, यदि अनाज ही दूषित हो गया तो ऋषिवर को क्या भोजन कराएंगे? यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा।